तुम्हें कहाँ जाना है बेटा? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। एक दिन अचानक रमन के पास फ़ोन आता है। रमन रमन, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम जल्द से जल्द अपने गांव आ जाओ। रमन सुनते ही ये स्टेशन पे आ जाता है और अपने गांव के लिए ट्रेन पकड़ लेता है। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है? हाँ, थोड़ा मैं घबराया तो हूँ क्योंकि मेरी दादी की तबीयत खराब है। मैं उनसे पहले कभी मिला भी नहीं हूँ। रमन जब अपने स्टेशन उतरता है तो देखता है यहाँ तो एक भी आदमी नहीं और ना तो कोई सवारी है। मैं कैसे गांव जाऊँगा? मैं तो यहाँ नया भी हूँ। इतनी रात को बिना सवारी के मैं गांव कैसे जाऊँगा? रमन ये अपने आप में बुदबुदा ही रहा होता है जब तक पीछे से एक औरत की आवाज़ आती है। तुम्हें कहाँ जाना है? वो पीछे मुड़ता है। तुम्हें कहाँ जाना है बेटा? जी मुझे चंदनपुर जाना है। तुम इतनी रात में अकेले कैसे जाओगे? ये जंगल तो बेटा बहुत ही खतरनाक है। यहाँ एक से एक जंगली जानवर भी रहते हैं। मैं चंदनपुर ही जा रही हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो और मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँगी, क्योंकि जंगल बहुत खतरनाक है, तुम समझ सकते हो। रमन बिना सोचे समझे उस लाल साड़ी वाली के पीछे चल देता है। वो ये भी नहीं सोचता है कि वो कौन है, मैं किसके पीछे जा रहा हूँ। चलते चलते जंगल में वो रुक जाती है तो रमन पूछता है, आंटी आप रुक क्यों गई? क्या हुआ आंटी, आप रुक क्यों गई? तुम किससे मिलने आए हो यहाँ? कल मेरे पास नए नंबर से फ़ोन आया और उसने कहा कि आपकी दादी बहुत बीमार है, आप उनसे मिल लीजिए, तो वही मैं मिलने आया था। तुम्हारी दादी का नाम क्या है? मेरे दादी का नाम मीना देवी है और मैं बहुत ही छोटे में मैंने सुना था अपने पापा के मुंह से। मैं कभी इस गांव में आया नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मेरे मन में आया, पापा तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने दादी से एक बार मिल लूँ, क्योंकि मेरी दादी की तबीयत ख़राब है। चलो बेटा घर चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। रमन गांव में पहुंचता है और देखता है कि 2-3 आदमी आपस में बात कर रहे हैं। भैया, क्या ये चंदनपुर है भैया? हाँ, ये चंदनपुर ही है। और तुम इतनी रात में यहाँ अकेले कैसे आए? भैया ये जो रात में 10 बजे ट्रेन आती है, मैं उसी से आया हूँ। तुम इस गांव में अकेले पहुंचे कैसे? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? क्या तुम्हें रास्ते में कोई मिली नहीं? क्या तुम्हें स्टेशन पे कोई दिखी जो सबको मार देती है, जो सबका कलेजा निकाल के खा लेती है? क्या तुम्हें रास्ते में कोई ऐसी एक बूढ़ी सी चाय? नहीं, मुझे तो एक आंटी मिली थी स्टेशन पे। उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें कहाँ जाना है, तो मैंने बताया चंदनपुर। वो मुझे गांव तक ले आके छोड़ गई हैं और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड भी किया रास्ते में। तुम झूठ बोल रहे हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उस स्टेशन से कोई जिंदा वापस घर आया हो। इसीलिए तो वो स्टेशन कब का बंद हो चुका है। तुम मुझे सच सच बताओ, तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? भैया जी मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे एक लाल साड़ी वाली ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। पहले तो बेटा तुम अपना नाम बताओ और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसके यहाँ जाना है। मुझे मीना देवी के यहाँ जाना है, जो कि बहुत ही बीमार है। मीना देवी? तुम्हारे दादा का क्या नाम है? मेरे दादाजी का नाम अजीत कुमार है। अच्छा, अब समझ में आया। तुम जिंदा इसलिए हो कि तुम मीना देवी के पोते हो। मैं समझा नहीं।
तुम जिस लाल साड़ी वाली के साथ आए हो वो तुम्हारी दादी है, और वो कई सालों से इस स्टेशन पे भटक रही हैं, इस जंगल में भटक रही हैं कि एक दिन मेरा कोई भी वंशज आएगा, मैं उसे देखूंगी। और जब कोई नहीं आता है तो वो फिर भटकती रहती हैं, और कोई मिल जाता है तो उसे जान से मार देती हैं। वो लाल साड़ी वाली तो जवान औरत थी, और उस हिसाब से मेरी दादी तो बूढ़ी होनी चाहिए। जब तुम्हारे दादा तुम्हारे दादी को उस स्टेशन पे छोड़ के अपने बेटे को लेके चले गए थे, तब वो जवान ही थी, और उसी दिन वो उस ट्रेन के आगे कूद के अपनी जान दे दी थी। उसकी आत्मा आज तक भटक रही है और किसी को चैन से नहीं रहने देती है। तुम्हारे दादी के ही कारण वो स्टेशन पूरा सन्नाटा रहता है। शायद तुम्हें देखने के बाद तुम्हारी दादी की आत्मा को अब शांति मिल जाए।